हेलो क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, आज इस इमेज की मदद से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से ट्रेंड करता है, यानी कि डाउन द ग्रुप ये किस तरह से बिहेव करता है और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो किस तरह से ये बिहेव करता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको डिटेल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? The minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to form a cation। मतलब किसी न्यूट्रल गैशियस एटम के सबसे बाहर वाले शेल यानी कि आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे उस एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायन बन जाता है ना। इमेज में डायग्राम में देखिए, एटम को एनर्जी दी गई तो वो कैटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, है ना। कैटायन बन गया यानी कि उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बन गया। यहाँ एनर्जी एटम को दी जा रही है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको स्मॉल ई और कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसकी यूनिट यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, कौन सी चीज़ें हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को असर करती हैं? तो इसमें आप ये सेक्शन देखिए। सबसे पहले एटॉमिक साइज, यानी कि एटम का आकार। रिलेशनशिप क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इन्वर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब क्या होता है कि अगर एटम का साइज बड़ा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस की पकड़ उस इलेक्ट्रॉन पर कमज़ोर है, इसलिए उसे निकालना आसान है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी। तो साइज अगर बड़ा होगा एटम का तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है और मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, उसे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक साइज के हिसाब से इसका इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, और अगर एटम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस के चार्ज के हिसाब से इसका जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को छुड़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। थर्ड जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जो रिलेशनशिप होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का वो इन्वर्स रिलेशन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। मतलब कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इनर सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पुल से शील्ड यानी कि बचाते हैं। ठीक है। अगर ये इफेक्ट स्ट्रांग है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है और उसे निकालना आसान होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। ठीक है। तो ये तो हो गए फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, आप इसको देखिए। ठीक है ना। सबसे पहले डाउन अ ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो क्या है, जैसे इमेज में राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि एक एरो है जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिस पर लिखा है डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना। मतलब टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। जैसे कि ग्रुप 1 देखो, सबसे ऊपर क्या है? हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम सबसे नीचे है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। क्या कारण है इसका? सबसे पहला कारण है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आपको पता है कि जैसे आप टॉप से बॉटम जाओगे तो एटम का साइज बढ़ता है। क्यों? हर नए पीरियड में एक नया शेल ऐड होता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 शेल है तो लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है एंड सो ऑन। इससे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। लिथियम और पोटेशियम के डायग्राम्स देखिए। पोटेशियम बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत दूर है, क्योंकि साइज बढ़ गया है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया है।
इनर शेल्स सील भी कर रहे हैं न्यूक्लियस को। नए शेल्स के आने से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक कम पहुंचने देता है। तो इन सब कारणों से, यानी कि एटम के साइज की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दूर होने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से, यानी कि कम एनर्जी में ही निकल जाता है। इसलिए लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम का होता है। और क्योंकि फ्रेंशियम का हम नहीं मानते, बिकॉज फ्रेंशियम तो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, तो सीजियम आपको लिखना है। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल एस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो आपको उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्रुप की। अब अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलता है। आप इमेज में के बॉटम में देखो कि एक एरो राइट की तरफ जा रहा है जिस पर लिखा है अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप पीरियड 2 देखिए। जैसे इसमें पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या रीजंस हैं, क्या कारण है इसके पढ़ने के। सबसे पहला कारण है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, लेकिन शेल नंबर तो सेम रहता है। सेकेंड कारण होता है एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस पूरे इलेक्ट्रॉन शेल्स को अपनी तरफ जोर से खींचता है। जैसे एटम का साइज छोटा होता जाता है, सोडियम और क्लोरीन के डायग्राम्स को आप देखो ना, सोडियम बड़ा है और क्लोरीन छोटा है, तो साइज छोटा हो जाएगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो और तेजी से उसको बाहर वाले शेल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। थर्ड जो कारण होता है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। छोटा साइज और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत मजबूती से बंधा होता है। तो इन कारणों से क्या होता है कि अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप 18 स्पेशली हीलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे हाई होता है, क्योंकि उनका शेल कंप्लीट है और साइज सबसे छोटा होता है अपने पीरियड में। तो याद रखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, आपका हीलियम का, और सबसे कम किसका हमने देखा था, सीजियम का। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखते हैं, इमेज के डायगोनल एरो को देखो, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है एलिमेंट जैसे फ्रेंशियम या सीजियम का आईपी लोएस्ट है और हीलियम का हाईएस्ट है। सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उसको हम देखते हैं। ये दिखाता है कि एक एटम से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना, IP1 जिसे कहते हैं, फिर अगर उसी एटम से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 यानी कि IP2 कहते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IP3 बोलते हैं, और इस तीनों की वैल्यू अलग अलग होती है ना। ट्रेंड हमेशा होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 इज ऑलवेज लेस देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 2, और फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 कम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 से, एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम इन आयनाइजेशन पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो IP1 होगा, फिर आपका 2, 3 एंड सो ऑन। क्या है कि कारण क्या है इसका, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब प्रोटॉन्स की संख्या सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है, उन्हें निकालना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल्स में एल्यूमिनियम के लिए दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बुक से भी रीड करो तो ये एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।